नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका हमारा आर्यव्रत में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के बारे में। आखिर क्या है सनातन धर्म, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, कैसे इसका पूरे भारत में विस्तार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज बहुत गर्व से राम कथा में या भागवत कथा में कथा के अंत में कहते हैं, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ा ये सोचे कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन अर्थात जो सदा से है, जो सदा से रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। और सत्य में केवल हमारा धर्म ही सनातन है। यीशु से पहले ईसाई मत नहीं था, मोहम्मद से पहले इस्लाम का मत नहीं था। केवल सनातन धर्म ही सदा से है, सृष्टि के आरंभ से है। किंतु ऐसा क्या है जो हिंदू धर्म में सदा से है? श्री कृष्ण की भगवत कथा श्री कृष्ण के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति सनातन नहीं है। श्री राम की रामायण तथा रामचरितमानस भी श्री राम के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात श्री राम भक्ति भी सनातन नहीं है। श्री लक्ष्मी भी यदि प्रचलित सत्य और असत्य कथाओं के अनुसार भी सोचे तो समुद्र मंथन से पहले नहीं थी, अर्थात लक्ष्मी पूजन भी सनातन नहीं है। गणेश जन्म से पूर्व गणेश का कोई अस्तित्व नहीं था, तो गणपति पूजन भी सनातन नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव ने विष्णु व ब्रह्मा को बनाया, तो विष्णु भक्ति व ब्रह्मा भक्ति सनातन नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु ने शिव और ब्रह्मा को बनाया, तो शिव भक्ति और ब्रह्मा भक्ति सनातन नहीं है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने शिव और विष्णु को बनाया, तो विष्णु भक्ति और शिव भक्ति सनातन नहीं है। देवी पुराण के अनुसार देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बनाया, तो यहां भी तीनों की भक्ति सनातन नहीं रही। यहां थोड़ा विचार करें कि ये सभी ग्रंथ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, तो इनमें से अधिक एक ही सत्य हो सकता है, बाकी झूठ। लेकिन फिर भी सब हिंदू इन चारों ग्रंथों को सही मानते हैं। अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। फिर ऐसा सनातन क्या है जिसका हम जय घोष करते हैं? वो सत्य सनातन है, परमात्मा की वाणी। आप किसी मुसलमान से पूछिए परमात्मा ने ज्ञान कहां दिया है, वो कहेगा कुरान में। आप किसी ईसाई से पूछिए परमात्मा ने ज्ञान कहां दिया है, वो कहेगा बाइबल में। लेकिन आप हिंदू से पूछिए परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान कहां दिया है, हिंदू निरुत्तर हो जाएगा। आज दिग्भ्रमित हिंदू भी नहीं बता सकता कि परमात्मा ने ज्ञान कहां दिया है। आधे से अधिक हिंदू तो केवल हनुमान चालीसा को ही परमात्मा का ज्ञान बता देंगे। जो कुछ धार्मिक होते हैं वो गीता का नाम ले देंगे, किंतु ये भूल जाते हैं कि गीता तो योगेश्वर श्री कृष्ण देकर गए हैं। परमात्मा का ज्ञान तो उससे भी पहले होगा या नहीं, अर्थात वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अपने गुरुकुल काल में अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ा था। जो कुछ अधिक ज्ञानी होंगे वो उपनिषद कह देंगे, परंतु उपनिषद तो ऋषियों की वाणी है, ना कि परमात्मा की। तो परमात्मा का ज्ञान कहां है? वेद, जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, उसका अधिकांश हिंदुओं को केवल नाम ही पता है। वेद परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के प्रारंभ में दिए। जैसे कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो संसार का आदि गुरु कौन था? वो परमात्मा ही था। उस परम पिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में किया। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं, साथ में एक गाइड मिलती है कि उसे कैसे चालू करें, किस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस स्थान पर ना ले जाएं, इस स्थान पर ले जाएं, ऐसी चीजों के साथ ना रखें आदि। उसी प्रकार जब परम पिता ने हमें यह मानव तन दिया और यह संपूर्ण सृष्टि हमें रचकर दी, तब क्या उसने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान व बिना किसी निर्देशों के भटकने के लिए छोड़ दिया? नहीं, उसने हमें साथ में एक गाइड दी कि इस सृष्टि को कैसे उपयोग करें, क्या करें, इस तन से क्या करें, इसे कहां लेकर जाए, मन से क्या विचारे, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुने, हाथों से क्या करें आदि। उसी का नाम वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। परमात्मा के उस ज्ञान को आज हमने लगभग बुला ही दिया है। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा कहानी नहीं है, ना तो श्री कृष्ण की ना श्री राम की। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण मूल ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्य को जीवन में आवश्यक है। मैं कौन हूं? मुझ में ऐसा क्या है जिसमें मैं की भावना है? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, पर मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा तन तो यही रहेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? परमात्मा क्या करता है? मैं यहां क्या करूं? मेरा लक्ष्य क्या है?
मुझे यहां क्यों भेजा गया? इन सब का उत्तर तो केवल वेदों में ही मिलेगा। रामायण, भागवत, महाभारत आदि तो सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इन जैसे महापुरुषों के दिखाए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन उनको ही सब कुछ मान लेना और जो स्वयं परमात्मा का ज्ञान है उसकी अवहेलना कर देना केवल मूर्खता है। यह हमारी छोटी सी कोशिश थी आपको अपना धर्म यानी सनातन धर्म समझाने की। आशा है कि आप इस जानकारी को हर हिंदू और हर सनातनी के पास साझा करेंगे, क्योंकि यह जानकारी हर हिंदू के पास या हर भारतीय के पास होनी जरूरी है। और वर्तमान में तो इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को हीन बनाया जा रहा है और उनको उनके ही सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जल्द ही हिंदू सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। और जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हिंदू कभी खत्म नहीं हो सकते, वो जीवन पर्यंत तक रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं आज दुनिया में हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है और वो भी सिर्फ अनौपचारिक रूप से। पहले सनातन धर्म सिर्फ भारत में नहीं अपितु आधे विश्व में फैला हुआ था, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत सिकुड़ गए हैं। इसलिए इस जानकारी को जितना हो सके उतना शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, या फिर आप इसे डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल सकते हैं। हमारा मकसद है जानकारी फैलाना, इसलिए इसे खूब शेयर करें, दूसरे लोगों को दिखाएं। आपसे बस इतनी सी आशा है। और हमारे यूट्यूब चैनल हमारा आर्यव्रत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।